इसको हम बोलते हैं CIST। ठीक है, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। एक चीज़ होती है आपके पास MSS, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, जिसमें मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। और ये चीज़ है आपके पास CIST। दोनों आप कह सकते हो, बहन भाई कह सकते हो, एक ऑलमोस्ट सेम चीज़ें हैं, बट थोड़ा फ़र्क होता है, वो आपको समझाता हूँ। CIST का आप अगर इसको वर्ड टू वर्ड देखें तो स्टेट ऑफ डिलीवरी के अंदर चेंज, मतलब जिस टाइम मार्केट डिलीवर हो रही है, जिस स्टेट में, मतलब मार्केट दो स्टेट में डिलीवर हो सकती है, या तो बुलिश या तो बेरिश। तो जिस स्टेट में डिलीवर हो रही है उस स्टेट, वो स्टेट चेंज हो जाए, उसको हम CIST कहते हैं। तो मार्केट में एज ए टोल्ड बिफोर दो स्टेट्स होती हैं। अगर मार्केट बुलिश से बेरिश जा रही है तो आपके पास मार्केट क्या हो जाएगा, CIST हो जाएगा। इसको सिंपली आप देखते हो जब आप फास्ट ट्रेडिंग कर रहे होते हो, छोटे मॉडल्स ट्रेड कर रहे होते हो। छोटे मॉडल्स मेरा मुराद है 3 मिनट और 5 मिनट। 3 मिनट और 5 मिनट पे ऑफ कोर्स आपके पास फास्ट ट्रेडिंग होगी। उसमें आपके पास जैसे 2022 मॉडल है, ठीक है। अब ये फास्ट ट्रेडिंग होती है, यहाँ पे सिल्वर बुलेट है। इनमें क्या होता है, इनमें आपको MSS वेट करने बैठो ना, एक एक घंटा होता है, इसमें आपको पकड़ना होता है, 1 घंटे के अंदर आपको ट्रेड लेनी होती है। तो इनमें ऐसा होता है कि अगर आप MSS देखने बैठ गए तो आपकी ट्रेड गई। तो इसमें आपको देखना होता है CIST। ठीक है, CIST आप देख के ट्रेड करते हो, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। वो आप कैसे देखोगे? फर्स्ट स्टेप, ये आपके पास क्या है, सेल साइड लिक्विडिटी है। मार्केट सेल साइड लिक्विडिटी के पास आई और लिक्विडिटी स्वीप कर ली। फर्स्ट स्टेप हो गया, मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप कर ली। अब यहाँ पर आपके पास MSS कहाँ पर होगा, जहाँ पर लास्ट बुलिश कैंडल बनी है, उसके नीचे क्लोजिंग हुई है, वो क्लोजिंग पॉइंट और तोड़ने के पॉइंट के अंदर हाईएस्ट लेवल होगा आपके पास MSS, राइट, यही होगा। बट मैंने आपको बोला है MSS हमेशा वीक के ऊपर होगा, जो हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक है, CIST क्या होती है, जो लिक्विडिटी कैंडल कंटिन्यूशन लिक्विडिटी कैंडल्स है, उनका जो क्लोजिंग पॉइंट होगा, ओपनिंग पॉइंट सॉरी, वो आपके पास CIST होगी। मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके बताता हूँ। ये आपके पास सेल साइड लिक्विडिटी है, ठीक है। ये मार्केट नीचे आ रही थी, मार्केट नीचे आती आती यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर मार्केट ने थोड़ी सी रिट्रेसमेंट करी, ये बुलिश कैंडल्स बना दी, राइट। अब बुलिश कैंडल बनाने के बाद मार्केट अगेन नीचे आना स्टार्ट होगी। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने लिक्विड स्वीप कर लिया, राइट, सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप कर लिया। सॉरी, ये ना मैंने गलत बना दिया, यहाँ से कैंडल आनी चाहिए। यहाँ मार्केट ने लिक्विड स्वीप कर लिया। खुरम आप मुझे बताओ MSS कहाँ पर होगा? सर ये जो ग्रीन कैंडल उसका हाई है वो वहां पर, अगर उसके ऊपर क्लोजिंग होती है देन होगा इनवेस्ट। ये नहीं नहीं यहाँ सर, पर ऊपर। क्यों होगा, यहाँ पर? नहीं नहीं सर, ये जो नीचे है यहाँ पर होगा। ठीक है, अब MSS में डिफरेंस समझ लो। अच्छा, MSS और CST के दरम्यान आपको पहले डिफरेंस पता होना चाहिए। MSS में लिक्विडिटी चाहिए होती है, लिक्विड स्वीप है, लिक्विड स्वीप होता है MSS में, होना ज़रूरी है कि इस लेग ने लिक्विड स्वीप हुई हो देन इसके ऊपर आए, नो। ठीक है, MSS में जस्ट हमें क्लोजिंग चाहिए होती है। CIST में आपको लिक्विड स्वीप मस्ट है। किसी ना किसी लेवल की लिक्विडिटी स्वीप हुई हो, ठीक है। दूसरा डिफरेंस इसमें हाई के ऊपर आता है, इसमें कहाँ पर आएगी, जिस लेग ने, ध्यान से सुनो, जिस लेग ने लिक्विड स्वीप करी है, इस लेग ने करी है, राइट, उस लेग में जो कंटिन्यूशन कैंडल्स हैं, उनकी जो फर्स्ट कैंडल है, उसकी जो ओपनिंग प्राइस है, वो आपके पास CIST है। अगेन बता रहा हूँ, यहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, एक ओल्ड हाई हो सकता है, इक्वल लोज हो सकते हैं, ओल्ड लो हो सकता है, एनीथिंग, राइट। ये लिक्विडिटी थी, मार्केट बुलिश गई, मार्केट नीचे आई, यहाँ से क्या हुआ, बेरिश कैंडल आना स्टार्ट हुई, बेरिश कैंडल आना स्टार्ट हुई। नीचे आते आते एक और बेरिश कैंडल, यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल नहीं आई, मार्केट और नीचे आई, यहाँ पर बेरिश कैंडल नहीं लिक्विड स्वीप करी। लिक्विड स्वीप होने तक कोई यहाँ पे बुलिश कैंडल नहीं बनी,
लास्ट बुलिश कैंडल किधर है? ये आपके पास लास्ट बुलिश कैंडल है, ठीक है। तो कंटिन्यूशन में अपने ऊपर जाते जाना देखते जाना बुलिश कैंडल लास्ट किधर है, ये बुलिश कैंडल है, राइट। इससे आगे जहां से मार्केट गिरना स्टार्ट हुई है, मतलब कि इसकी साइकोलॉजी, आप इस हर चीज़ की एक साइकोलॉजी है, ठीक है। जिस चीज़ का आपको समझ ना आना है कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, उसका आप डायरेक्ट पूछा करें सर इसकी साइकोलॉजी क्या है, वो मैं आपको बताया करूंगा। तो साइकोलॉजी आप समझोगे, आपको मार्केट की समझ आएगी, मार्केट क्यों कैसे हिल रही है। इसकी साइकोलॉजी ये होती है कि जब लिक्विड शिप हुई है, यहाँ पर स्टॉप लॉसेस थे। तो लिक्विड स्वीप होने का मतलब क्या हुआ, किसी बैंक ने लिक्विड स्वीप करी है, किसी पावर ने, ठीक है, किसी के पास पावर थी तो यहाँ पे लिक्विड स्वीप हुई। तो बैंक ने लिक्विड स्वीप करी, और वो पावर कहाँ से आना स्टार्ट हुई, वो पावर इस पॉइंट से आना स्टार्ट हुई, राइट। इस पॉइंट से आना पावर स्टार्ट हुई सेलर्स की। अब जब मार्केट वापस ऊपर जाएगी, ये लेवल यहाँ पर पावर थी, तो जब ये लेवल टूटेगा यहाँ पर मार्केट क्लोजिंग, अगेन वर्ड कर यूज करो क्लोजिंग, जब यहाँ पे मार्केट क्लोजिंग करेगी देन आपके पास CST हो जाएगी, मतलब के चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। जिस स्टेट में मार्केट डिलीवर हो रही थी सेलर्स की, जहाँ से पावर आई थी, वो मार्केट अब तोड़ चुकी है, अब बायर्स अपने बायर्स की स्टेट में मार्केट डिलीवर हो रही है। समझ आएगी? दोबारा बताऊँ, चार्ट पे दिखाता हूँ आपको, सही समझ आ जाएगी। सर कैंडल्स जो है वो कंसेक्यूटिव रेड होनी चाहिए, तीन। कंसेक्यूटिव रेड होनी चाहिए, और और इसमें डिफरेंट सिनेरियोज ये होंगे, उनके डिफरेंट विक सिनेरियो हो इसमें ये होगा। लास्ट। लिक्विड स्वीप नहीं हुई, लिक्विड स्वीप होने से पहले पहले एक और बुलिश कैंडल बन गई, राइट। एक और बुलिश कैंडल बन गई। अब क्यों आपके पास, यहाँ पर आप समझो कि ये एक वीक थी, ठीक है, उसके नीचे क्लोजिंग हुई नहीं, अब मार्केट नीचे आई। हरीश, आप मुझे बताओ MS कहाँ पर होगा, 1 2 3 4 किस पॉइंट पर होगा? 1 पर सर। 1 पर होगा, ओके। अब अ, अनुजा आप बताओ MS किधर होगा? सॉरी सर। MSS किधर होगा? सो वन। ओके। खुरम आप बताओ MSS किधर होगा? सर वन ही लग रहा है। ठीक है, जुल्फकार आप बताओ। सर 1 पे होगा। ठीक सर है। 3 भी लग रहा है, उधर क्लोजिंग आपने की है उधर। ऐसा कैसे हो सकता है, आपको एक चीज़ लगनी चाहिए ना। नहीं, ये विक कितने सर 1 ही है, क्योंकि वो विक के नीचे क्लोजिंग ही नहीं है इधर 3 में। 1 पे होगा सर। अबरार आप बताओ, अब किस पर होगा? सर एमएमएस जो है मार्केट सेक्टर शिफ्ट जो है वो 1 पे ही होना चाहिए ना। ओके भाई, कोई बल्कि तो सही बता दो, सब अच्छा गलत सर बता एक रहे एक, हो, एक कमाल है सेकंड एक यार। फाइव पे सर सेकंड होगा ना, कैंडल क्लोजिंग तो 5 पे हुई होगा नहीं सर, ना 5 सर। पे। सर अब 5 पे होगा। 5 पे। सर बहुत लोग। बारी बारी थ्री पे बोलो, होगा बारी सर, बारी। थ्री पे हो गया सर, 5 पे। क्योंकि थ्री पे होगा, कैंडल 5 क्लोज ही पे नहीं होगा हुआ। सर, 5 पे। ठीक है, ठीक है। सब अपना अपना लिख दो चैट में, मैं देख लेता हूँ किसने क्या बोला, ऐसे समझ नहीं आएगी। जस्ट चैट में अपना लिख दो, मैं देख लूंगा। 3 3 5 3 3। ओके, 5 1। कैंडल क्लोजिंग नॉट कंफर्म्ड, 5 5 5 5 3। अच्छा, तो जब यहाँ पे 5 ऑप्शन नहीं था, तो तब सब 3 क्यों कह रहे थे, 1 क्यों कह रहे थे, जब यहाँ पे 5 ऑप्शन था ही नहीं तो? यहाँ पर देखो, सबसे पहले जो स्टेप्स हैं मार्केट शिफ्ट के, बेरिश कैंडल आ रही, बेरिश मार्केट आ रही थी, मार्केट ने एक बुलिश कैंडल बनाई,
ठीक है, बुलिश कैंडल के बाद आपने क्या वेट करना है, आपने वेट करना है कि इसके नीचे क्लोजिंग को, क्लोजिंग हुई, आपका एमएसएस किधर आ गया, आपका एमएसएस इधर आ गया, राइट। मार्केट नीचे जाती रही, मार्केट ने ये लो बना दिया, लो बनाने के बाद मार्केट ने एक बुलिश कैंडल बनाई। अब आप एमएसएस होने का वेट करोगे कब, जब मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग करे। मार्केट ऊपर गई, एक दो बुलिश कैंडल बनाई, देन यहाँ कंसोलिडेट किया, एक बुलिश कैंडल बनाई, देन बेरिश ने यहाँ पर वॉयलेट भी किया बट क्लोजिंग नहीं करी, तो एमएसएस स्टिल यहाँ ऊपर ही रहेगा आपके पास, ये जो पॉइंट है इसके पास ही रहेगा। ठीक है, ये एमएसएस आपका इधर ही रहेगा, यहाँ पर एमएसएस तो कभी आएगा ही नहीं। और जब मार्केट इस तरह थी, मैंने 5 ड्रॉ नहीं था किया हुआ, तब भी आपके पास 1 नहीं बनता। 1 क्यों नहीं बनता, इसके नीचे क्लोजिंग हुई नहीं, आप यहाँ पे कहते हैं सर ऊपर कोई एमएसएस जो लास्ट एमएसएस होगा वो होना चाहिए था। ठीक है, तो 3 इसलिए नहीं होगा क्योंकि इस लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं हुई। जब मार्केट ने फर्स्ट बुलिश कैंडल बनाई, फर्स्ट बुलिश कैंडल जहाँ बनती है, आप उससे पहले ये लो जो होता है उसको मार्क कर लेते हो। ठीक है, लो को मार्क करते हो, जब उसके नीचे क्लोजिंग होती है देन आप बुलिश कैंडल वेट करते हो, देन उसके नीचे क्लोजिंग, देन आपका एमएसएस। तो 3 के पास क्यों नहीं है, क्योंकि इसके नीचे क्लोजिंग नहीं हुई। समझ आ गई है। अब आप बताओ मुझे, अगेन सबने मुझे टाइप करके बताना है, सी एस टी कहाँ होगी, जो भी आपने पढ़ा चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। अभी समझ नहीं आया कोई बात नहीं, वैसे ही बता दो, मैं चार्ट पे दोबारा पढ़ाता हूँ। 3 5 1 1 3 पे दो 1 नंबर पे। 1 1 1 1 1 3 4 4। लाइक सबके इतने मिक्स क्यों है, ज्यादा 1 और 4 है। 3 इब्रार कह रहा है, विकी कह रहा है, ठीक है। 5 जुल्फकार 5 पर ले गया, कम ऑन जुल्फकार, सी एस टी पूछ रहा हूँ, एमएसएस नहीं। 2, ओके। सर पाइप इसलिए कहा ना कि आपने बोला जहाँ एमएसएस होगा उसके विक के नीचे, तो इधर मतलब बॉडी क्लोज पे, जस्ट यहाँ तो इस पर बेस पे मैंने एक कहा। दो तीन, 3 बच्चों ने बताया सही, 4 ने। ठीक है, 16 में 4 बच्चों ने सही बताया कि 3 पर होगा। ठीक है, 3 पर क्यों होगा, मैंने फर्स्ट आपको पॉइंट बोला लिक्विड स्वीप। लिक्विड स्वीप कहाँ पर हो रही है, इस पॉइंट पर आपको लिक्विड स्वीप हो रही है। सेकंड पॉइंट मैंने बोला जहाँ से लिक्विडिटी पावर, जिस साइड की लिक्विड स्वीप हुई है उस साइड की जहाँ से कैंडल आना स्टार्ट हुई, वहाँ पर पावर पड़ी हुई थी बैंक की, जिसने लिक्विड स्वीप करने भेजा। तो कहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से बेरिश कैंडल आना स्टार्ट हुई, क्योंकि उससे पहले बुलिश थी। अगर बुलिश कैंडल ना होती तो देन यहाँ से कंटिन्यूशन आना स्टार्ट हुई थी। तो कंटिन्यूशन कुड बी वन कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, डजेंट मैटर। ठीक है, यहाँ पर एक कैंडल थी, तो आपके पास लिक्विड स्वीप या आपके पास सी एस टी होगी, राइट। यहाँ पर सी एस टी, अभी चार्ट पर समझाता हूँ सी एस टी दोबारा, और एम एस एस यहाँ पर, ये एम एस एस। अब समझ आया आपको, ये एम एस एस, सॉरी। अब आपको समझ आइए कि एम एस एस सी आई एस टी में क्या फ़र्क है, एम एस एस सी एस टी। मैंने क्या बोला था, सी एस टी हम क्यों ट्रेड करते हैं, फास्ट ट्रेडिंग के लिए। जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, यहाँ लिक्विड स्विप करने के बाद फौरन ऊपर गई सी एस टी की, यहाँ फेयर वैल्यू का बनाया, आप फटाफट यहाँ से एंटर हो गए, देन ट्रेड उठाओगे, क्योंकि आप 3 मिनट 5 मिनट पर काम कर रहे हो। वहाँ एम एस एस का वेट करोगे तो आपकी रेट तो गई। तो इसलिए सी एस टी, अगेन 10वीं दफ़ा बोल रहा हूँ मेंटरशिप में, जो चीज़ें आपने जिस लिए यूज़ करनी है वो याद रखनी है। ठीक है, सी एस टी आपने किस लिए यूज़ करनी है, 3 मिनट 5 मिनट में एग्रेसिव ट्रेडिंग के लिए। 2022 मॉडल और सिल्वर बुलेट भी यहाँ लिख लेना, इनके लिए आपने यूज़ करनी है। एम एस एस किसके लिए यूज़ करना है, बड़े टाइम फ्रेम की, इसमें भी यूज़ कर सकते हो एम एस एस। अगर एम एस एस यहाँ हो रहा था बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा तो आप सी एस टी के साथ काम चलाओ। सर अच्छा, यहाँ पे चार्ट में क्वेश्चन देखते मेरा हैं। एक। सर ये एक किस्म का स्कैल्पिंग नहीं हो गया सर, ये फिर तो स्केल कैसे, एग्रेसिव आप ट्रेडिंग प्रॉपर, मतलब स्कैल्पिंग। आप प्रॉपर यहाँ पे 1:3 निकाल रहे हो ना आपका। अगर यहाँ पे ये ट्रेड बन रही है, आप 1:3 निकालोगे, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर आएगा। आप इसको 15 मिनट पे ले जाओ, इंटरडे ट्रेडिंग हो जाएगी। 1 आवर पे ले जाओ, इंटरडे ट्रेडिंग। 4 आवर पे ले जाओ, पोजिशनल ट्रेडिंग। 1 मिनट पे ले आओ, स्कैल्पिंग। डिपेंड्स ऑन यू, आप किस तरह ट्रेड कर रहे हो, बिल्कुल सर सर ये डिपेंड्स ऑन योर ट्रेडिंग स्टाइल। सर सीएसटी में आपने कहा कि लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए। क्या जरूरी है कि लिक्विडिटी स्वीप हो कि या कैंडल क्लोजिंग भी हो सकती है? यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग भी हो सकती है, लिक्विड स्वीप भी चलेगी। अच्छा जी, चार्ट में देखते हैं। सर अच्छा कौन सा है, क्लोजिंग होगा वो अच्छा है या सिर्फ फिक्स मतलब हम रिजेक्ट इट है वो अच्छा है? मैटर नहीं करता, क्योंकि क्लोजिंग और विक्स
हाँ ये पॉइंट आप समझो कि मैटर क्यों नहीं करता। हम यहाँ पर क्या चाह रहे हैं, हम इनके एसएल्स चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर विक जाए या फिर आपके पास बॉडी क्लोज हो, स्टॉप लॉस तो फिर भी आपके पास स्वीप होंगे। तो यहाँ पर मैटर नहीं करेगा, जब ये विक लगी यहाँ पर तो स्टॉप लॉस ऑलरेडी यहाँ पर स्वीप हो चुकी हैं, जिनके लिक्विडिटी पर नीचे स्टॉप लॉस थे। तो हम मार्केट यहाँ क्लोजिंग कर दे, कुछ भी करे, वो मैटर नहीं करता, बिकॉज स्टॉप लॉसेस आर स्वैप्ट। समझाई? अच्छा जी। जी। सर इसकी साइकोलॉजी एक दफा बस समझा दें कि मार्केट ऐसा करती क्यों है, मैं कुछ। साइकोलॉजी इसकी ये होती है कि मैंने आपको चार्ट पे दिखाता हूँ ताकि आपको सही से समझ तो आए। इसमें आप कहाँ पर है, कोई भी चार्ट। 3 मिनट का फ्रेम करेंगे। ये देखो, यहाँ पर इनके नीचे लिक्विडिटी थी, ठीक है, लिक्विडिटी थी इन लॉस के नीचे। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर गई, इन लॉस की लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी लेने के बाद एमएसएस आपके पास यहाँ होना था। एमएस होने से पहले पहले सीएसटी किया, सीएसटी करने के बाद आपके पास मार्केट नीचे आई, ठीक है। मार्केट ने ये ब्रेकअप ब्लॉक से आपको एंट्री दी, सीएसटी करने के बाद फिर जाके एमएसएस किया, एमएसएस करने के बाद भी आपको ये ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड मिली। बट वो मैटर नहीं करता, क्योंकि आप ऑलरेडी यहाँ पे एग्रेसिव एंटर सेफ एंटर, ठीक है, एग्रेसिव एंटर सेफ एंटर, ये सेफ एंट्री थोड़ी ऊपर, एग्रेसिव एंट्री थोड़ी नीचे, इसलिए सीएसटी आपको एक फास्ट ट्रेडिंग के लिए यूज़ की जाती है बेसिकली ना। मैं आपको यहाँ और एग्जांपल दिखाता हूँ। कोई अच्छी एग्जांपल बनी हो। ज़्यादा के केसेस में ये होता है कि सीएसटी और एमएसएस ऑलमोस्ट पास पास ही होते हैं, इसको ना हमने 5 मिनट वगैरह में ज़्यादा यूज़ करना है। गोल्ड में सर करते हैं ये जहाँ। स्कैल्पिंग के लिए यूज की जाती है? नहीं, स्कैल्पिंग में अगर इसका आप 2022 मॉडल लगा रहे हो फिर आप यूज़ कर लो, बट वो भी स्कैल्प नहीं होता। स्कैल्प में ये होता है कि आप 1:1 निकाल रहे हो, 1:1.5 निकाल रहे हो, वो अलग चीज़ है। जब आप एक 1:3 निकाल रहे हो, आप 1 मिनट में कर रहे हो, आप 1 डे में कर रहे हो, रिस्क तो उतना ही कर रहे हो ना 1:3 में, तो वो स्कैल्पिंग थोड़ी ना होगी। स्कैल्पिंग में आप 1:1 तक रहते हो, फास्ट एंटर फास्ट एग्जिट, वो होता है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर आपके पास मार्केट ने ये लिक्विड स्वीप करी, बट मार्केट ने साथ ही एमएसएस भी कर दिया था, या कोई लिक्विड थी। सीएसटी देखनी कैसे आपने, ये बता रहा हूँ। ये आपके पास एक लो दो लो, मतलब अच्छी लिक्विडिटी है आपके पास, और मार्केट नीचे आई। मार्केट कहाँ से नीचे आना स्टार्ट हुई, यहाँ से, राइट। तो यहाँ पर आपके पास सीएसटी यहाँ पर होगी। मेरे पास शायद बना नहीं हुआ सीएसटी का, बना लेते हैं न्यू। और सर हम इसको किसी भी सेशन में ट्रेड कर सकते हैं ना, जैसे लंदन में करना है। बिल्कुल, ये बेसिकली होती है कि अगर आप एमएसएस का वेट कर रहे हो और एमएसएस नहीं हुआ, सीएसटी हो गया, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि जहाँ से पावर आई थी सेलर्स की वो ऑलरेडी टूट चुकी है, तो आपको ज़रूरत नहीं है यहाँ पर घबराने की, ठीक है। इसकी ये साइकोलॉजी, हाँ बच्चे ने साइकोलॉजी पूछी थी, उसकी यही होती है कि ये अब इसके नीचे स्टॉप लॉसेस हैं। स्टॉप लॉसेस स्वीप करने के लिए भी आपको क्या चाहिए, ताकत चाहिए, ठीक है। अब ताकत चाहिए, ताकत कौन लाएगा, सेलर्स यहाँ पर आएंगे। ताकत आना कहाँ स्टार्ट हुई, पावर कहाँ से आना स्टार्ट हुई, यहाँ से, इस हाई के ऊपर से, यहाँ जहाँ पे ये सेल स्ट्रॉन्ग सेल कैंडल स्टार्ट हुई, नीचे आई मार्केट, नीचे आई स्वीप किया। अब सेलर्स की यहाँ पावर स्टार्ट थी, मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने उसके ऊपर क्लोजिंग कर दी। तो ये चीज़ शो करवाती है जहाँ सेलर्स डोमिनेट कर रहे थे वो चीज़ मार्केट ने, बायर्स ने कवर कर लिया उनको। तो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो गया, इसके मतलब समझो लफ्ज़ का, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप बुलिश साइड के लिए जा सकते हैं, एक फास्ट एमएसएस आप इसको कह सकते हैं। प्रॉपर यूज इसका अच्छा, ये मॉडल्स में बड़े पढ़ेंगे। बड़े टाइम फ्रेम पे भी सीएसडी अप्लाई होती है बिल्कुल, या उसमें नहीं बिल्कुल करते? होती अच्छा है। अच्छा। सर आप अपने लिए सीएसडी को मोस्टली अपने सेटअप में यूज करते हैं या कभी कभार, या नहीं करते? नहीं यार, मैं मॉडल स्टेट करता हूँ, वो यूनिकॉर्न मॉडल और टर्टल सूप वगैरह, उनमें ये और सर चाहिए नहीं होती। सर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी इसमें आप ये नहीं देख रहे कि ये सेटअप है कोई, ये आपके पास एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन होती है कि अगर आपका एमएसएस ऊपर है काफ़ी,
तो आप CSD से अपनी ट्रेड मिस ना हो आपकी, ये चीज़ होती है उसमें। इसको आप अपने सेटअप के साथ मिलाओ, जहाँ आपने मिलाना है वो मिलाओ। इसके बेसिकली हम मार्कशीट में नंबर्स ऐड नहीं करते, हम MSS पे ऐड करते हैं, क्योंकि हम जितने सेटअप्स आगे ट्रेड करेंगे उनमें CSD बहुत कम देखते हैं हम। ठीक है सर। क्योंकि आपकी लाइफ में ऑफ कोर्स ऐसे सिनेरियोज आएंगे जहाँ पर MSS ऊपर होगा, बट आपका नैरेटिव बहुत स्ट्रॉन्ग होगा होगा बुलिश जाने के लिए, MSS हुआ नहीं होगा, तो आप CSD का सहारा लेकर वहाँ से बुलिश जाएंगे। ठीक है, उसके लिए आपको पढ़ा रहा हूँ ये। ठीक है सर।